कई बार राजनीति में ऐसे कदम उठ जाते हैं, वो कदम किसी भी व्यक्ति के राजनीति को या राजनीतिक वजूद को पूरी तरह से समाप्त करने का काम करते हैं। और यही काम हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल ने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है कि उन्होंने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने आतिशी को दिल्ली की कमान सौंप दी। अब इससे निश्चित मानिए अरविंद केजरीवाल जीवन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अब कभी नहीं बन पाएंगे। उसका कारण क्या है, उस कारण पर, उसके कारणों के तह तक चलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की यह सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि जब व्यक्ति सत्ता में रहता है, कुर्सी पे रहता है, तो वो अपने अनुसार काम करता है, अपने अनुसार जनता से कनेक्टिविटी को बना पाता है। लेकिन जब वो कुर्सी छोड़ देता है तो फिर कुर्सी उसके इशारों पर नहीं नाचती। जैसा चर्चा है कि आतिशी मुख्यमंत्री भले ही बनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारों पर चलेगी, यानी अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनकर रहेंगी। लेकिन ये नहीं होने वाला। आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया है, जानकारी है, बोलने में तेज तर्रार हैं। ऐसे हालत में, ऐसी स्थिति में आतिशी दिल्ली में महिलाओं में पैठ बनाने की कोशिश करेंगी। और दिल्ली में महिला मतदाता बहुत बड़ा वजूद रखती हैं, बहुत बड़ा वजूद रखती हैं। दिल्ली के चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम दिल्ली की महिला मतदाता करती हैं। ऐसे हालात में आतिशी दिल्ली की महिलाओं के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगी। और अगर आतिशी को थोड़ा बहुत भी लग गया कि महिलाओं से उनकी अच्छी पकड़ हो गई है, अब उन्हें कुछ लोगों की ही बीच में पकड़ मजबूत करनी है, तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आतिशी कोशिश करेंगे कि अगले चुनाव में, यानी 2025 के चुनाव में भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रहें। बहरहाल अभी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि आतिशी एकदम भरत की तरह हैं। भरत जी ने जिस तरह से कुर्सी का त्याग किया था, यानी अयोध्या के सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर अयोध्या की रक्षा की थी, उसी तरह से आतिशी भी अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ को दिल्ली के सिंहासन पर रखकर, दिल्ली की कुर्सी पर रखकर वो मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगी। लेकिन ये कतई नहीं हो पाएगा। अब दूसरे पहलू पर चलते हैं, जो किस तरह से अरविंद केजरीवाल अब 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उसका दूसरा पहलू क्या है। अरविंद केजरीवाल जेल में थे। जेल में रहने के बाद दिल्ली की जनता उस समय बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रही थी। मई और जून का समय था। पूरी दिल्ली की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तड़पती रह गई और दिल्ली की जनता ने जबरदस्त आंदोलन किया, सड़कों पर उतरी, जाम लगाया, धरना और प्रदर्शन किया। और तमाम जगहों पर दिल्ली की जनता ने यह कहा कि उनसे उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली की जनता ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, दूसरे किसी को मुख्यमंत्री की कमान नहीं संभालने के लिए उन्हें कमान नहीं सौंपते। यानी अपनी पार्टी के नेताओं पर अरविंद केजरीवाल को जरा भी विश्वास नहीं है। और उसका खामियाजा क्या हो रहा, उस खामियाजे को जरा देखिए। उसका खामियाजा ये हुआ कि दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रह गई, तड़पती रह गई। तमाम दिल्ली के लोग, जो पुराने लोग थे, वर्षों वर्ष तक रह रहे थे, जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में पानी की समस्या का निस्तारण नहीं होगा, तब उन्होंने दिल्ली से पलायन करना शुरू कर दिया। यानी तमाम लोगों के दिलों में दर्द है उन भीषण गर्मी के समय में, जब उन्हें बूंद बूंद पानी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली में बहुत बड़ा जनाक्रोश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पनप गया है, बैठ गया है। और दिल्ली की ये जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यदि जेल में रहते हुए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया होता और निर्देश देते, चाहे वो सौरभ भारद्वाज बनते, आतिशी बनती या कोई और नेता बनता, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता, अरविंद केजरीवाल जेल से निर्देश देते कि जनता को किसी भी तरह से समस्या में नहीं डालना है। जनता को पानी की जो समस्या है, जनता को बिजली की समस्या है या जनता को सड़क की समस्या है, जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हैं,
उस समस्याओं का निस्तारण कराना ही कराना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से शांत और मौन बैठे रहे, इससे जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। दूसरा, दिल्ली में जिस तरह से कूड़े का पहाड़ लगता जा रहा है, दिल्ली प्रदूषित होती जा रही है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऐसे हालात में दिल्ली के लोगों का दम घुटने वाला है। ऐसी स्थिति में नवंबर और दिसंबर में दिल्ली में पूरी तरह से जब धुंध छाती है तो दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगता है। चारों तरफ दिल्ली में धुआं ही धुआं नजर आता है, चारों तरफ दिल्ली में धुएं का गुबार नजर आता है, और ऐसे हालात में दिल्ली के लोग खुली सांस भी नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि कब उनका दम घुट जाएगा, उन्हें लगता है कि उनके बच्चों की जिंदगी कब खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे हालात में दिल्ली के नजर से, दिल्ली के लोगों के नजर से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से उतर गए हैं। अब वो दोबारा, यानी आने वाले नए टर्म में 2025 में जब चुनाव होगा विधानसभा दिल्ली का, तो फिर अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले, क्योंकि उन्होंने जनता की समस्याओं को इग्नोर किया, उन्होंने स्वार्थ की राजनीति की है, जेल में रहते हुए भी दिल्ली की कुर्सी नहीं छोड़ी, जनता को मुसीबत में डाले रखा। इन सब को लेकर दिल्ली की जनता में आक्रोश है, गुस्सा है। एक समय था दिल्ली में 8 साल पहले, 10 साल पहले, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बैटरी रिक्शा वाला, ठेले ढकेले वाले, ये सारे लोगों से अगर बातचीत की जाती थी तो उनकी जुबान पर एक ही नाम होता था, अरविंद केजरीवाल। अब उन्हें पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल फ्री की चीजों को लालच देते हैं और उसके बाद उनकी समस्याओं को निस्तारित नहीं करते, उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। ऐसे में लोग समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल कुछ चीजें फ्री में देने के नाम पर तमाम और समस्याएं, तमाम और मामले, तमाम और बोझ उन जनता पर लाद देते हैं, जिनकी मार उन्हें झेलनी पड़ती है। तो 2-3 ऐसे कारण बन रहे हैं जो साफ तौर पर ये पता चलते हैं, जिससे साफ तौर पर ये अंदाजा लगता है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से अब 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वहीं पर आप सबको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली में आए हुए थे तो उस समय दिल्ली कैसे अराजकता की भेंट चढ़ी थी, किस तरह से उन्मादी उपद्रवियों ने दिल्ली में एकदम अराजकता पैदा करने का काम किया था। दिल्ली में आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, और उस आगजनी तोड़फोड़ में 53 के करीब लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। दिल्ली में विशेष समुदाय के लोग इतनी अधिक संख्या में बढ़ गए, इतनी अधिक संख्या में बढ़ गए हैं कि उन्हें अब रोक पाना संभव नहीं हो पाता, और उनको प्रश्रय देने का काम आम आदमी पार्टी करती है, उनको प्रश्रय देने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। और इसी का परिणाम था कि जब डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, वो दिल्ली में आते हैं तो पूरी दिल्ली अराजकता की भेंट चढ़ जाती है, पूरी दिल्ली में तांडव होता है, और उस तांडव में 53 लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। दिल्ली की जनता इस अराजकता को भूल नहीं पाई है, दिल्ली की जनता इस उपद्रव को भूल नहीं पाई है। कैसे हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, कैसे हिंदुओं के घरों में बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, किस तरह से दिल्ली में एक अधिकारी के पेट में चाकुओं की वार करके, चाकुओं की बौछार करके उसके पेट की अतड़ी और आंतों को निकाल लिया गया था। यानी वो भयावह स्थिति दिल्ली के लोगों ने झेला है, वो भयावह स्थिति दिल्ली के लोगों ने देखा है। ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल को किसी भी सूरत में दिल्ली की जनता 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, नहीं बनाने वाली।